गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुरमीत सिंह दिस साइड अगेन। मेरा एक यूट्यूब चैनल है GMS महर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो पूरा सुनने से पहले आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करता हूँ आज के टॉपिक की। टॉपिक जो है वो बैंक का होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट। आज आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, ताकि मार्केट में अगर जब भी RBI कोई चेंज लेके आती है तो उस हिसाब से बैंक उसको कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि टेंडेंसी हमेशा कम की रही है, अभी फ़िलहाल पिछले कुछ सालों से क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन पे डाउन हो रहे हैं, कम करने की रही है। तो मैं इसी चीज़ को ही लेके आया हूँ। जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बैंकिंग सेक्टर में जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वो ऑटोमेटिक कम नहीं करे जाते बाय द बैंक, लेकिन अगर बढ़ने का सिनेरियो होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सन 1 अप्रैल 2016 से पहले बेस रेट चलता था। बेस रेट वो रेट होता था जिस पे बैंक डिसाइड करते थे कि ये हमारा ये मार्जिनल रेट है और इसके ऊपर हम प्रॉफिट लेंगे, यानी कि बेस रेट प्लस मार्जिन जोड़ के आपका एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता था होम लोन के ऊपर। और उसके बाद सन 2016 से लेकर और 30 सितंबर 2019 तक जो चला MCLR रेट। MCLR रेट होता है मार्जिनल कॉस्ट टू फंड बेस लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट एक डिसाइड करी जाती थी लेंडिंग की, उसके ऊपर एक रेट प्लस मार्जिन जोड़कर रेट डिसाइड किए जाते थे इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, यानी कि किसी का अगर लोन 1 अप्रैल 2016 के बाद लिया है और 30 सितंबर 2019 से पहले का है तो उसका MCLR रेट पे चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन RBI ने 1 अक्टूबर 2019 से रेपो रेट बेस लेंडिंग को स्टार्ट कर दिया। अब रेपो रेट अगर बेस लेंडिंग अगर हो रही है तो वो तो बहुत ही कम रेट है, MCLR से बहुत डाउन है। तो बैंकों को चाहिए था कि सब ऑटोमेटेड ही सारे अपने जो फंड्स थे उठा के उन्हें नए रेपो रेट पे लेके आते ताकि कस्टमर को कुछ फ़ायदा होता। लेकिन बैंकों ने मिसाल बिल्कुल भी नहीं करा और बहुत खामोशी के साथ ये बैठे हुए हैं। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अपने कस्टमर को कोई मैसेज तक भी नहीं भेज रहे कि आप अपना आके रेट खुद चेंज करवा लीजिए, हम तो करेंगे ही नहीं, आप खुद आके करवा लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बैंकों की इतनी हठ धर्मिता जिसे मैं बोलूँगा, खुद से उस चीज़ को कम नहीं कर रहे वो रेट्स को। ठीक है, आप नए जितने भी चेंज अगर करवाने भी जाते हैं तो 100 रुपये का आपसे स्टाम्प पेपर मंगाया जाएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जा रहे हैं। क्यों भाई? आपको इवन मैंने कई मामलों में ये देखा कि बेस रेट जो 2016 1 अप्रैल 2016 से पहले का चल रहा है उस तक को आज तक चेंज नहीं किया है। आप सोचिए 4 साल से कितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बैंक कमा रहे हैं। और क्या ज़रूरत है? कस्टमर का फेथ भी कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ आपके हाथ में है कि आप बढ़ा तो सकते हैं तो कम भी तो कर सकते हैं ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही साइन करा रखा है लोन देने के टाइम, तो आपको कम भी कर देना चाहिए। फिर इतनी फॉर्मेलिटीज़ आप क्यों पैदा कर देते हैं? तो ये ईज़ नहीं है, RBI तक ये बात पहुंचनी चाहिए और RBI को इसको संज्ञान में लेकर और इसके खिलाफ एक्शन, बैंकों के खिलाफ एक्शन देना चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ है, क्योंकि अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी का अगर एक बेनिफिट लिया हुआ है लोन में, जब बढ़ने का भी ऑप्शन हमने दे रखा है तो कम होने का भी ऑप्शन ऑटोमेटेड होना चाहिए। अभी आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने कोई भी लोन 1 अक्टूबर 2019 से पहले लिया हुआ है होम लोन, तो अपने बैंक से तुरंत संपर्क करें और अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो बेस पे करवा लीजिए, जिसे हम बोलते हैं RLLR। बैंक से जाके बोलिए कि हमारा जो है होम लोन चेंज करिए RLLR पे, ताकि आपको कम से कम 1% का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर सपोज़ आप 50 लाख का लोन कैरी कर रहे हैं तो 1% से आप खुद लगा सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आप साल का बचा लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट RBI से भी है और सारे सब लोगों से भी है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इतना वायरल करें ताकि ये और हायर अथॉरिटी तक, RBI तक ये पहुँचे और RBI को भी ये संज्ञान में लेकर उस पर कुछ एक्शन बैंकों के खिलाफ लेना बहुत ज़रूरी है। बैंक इस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि क्योंकि बेस रेट चेंज हुआ था, MCLR चेंज हुआ था, ये प्ले गेम ना करें बैंक, क्योंकि कस्टमर ही अल्टीमेट उनकी संपत्ति हैं। और खुद FD तो वो करने को तैयार हैं 7% 6% पे, और लोन तो उनको ऊपर ही मिल रहा है ना अभी। तो इतना मार्जिन कमाने की क्या ज़रूरत है? अच्छे कामों से बिजनेस करा जा सकता है, लेकिन जो जानकारी छुपाकर पब्लिक का लॉस किया जा रहा है उसको प्लीज़ बैंक रोक दें।
यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी हैं, अगर आपका होम लोन चल रहा है आप ज़रूर बैंक से संपर्क करें, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके कुछ सवाल हों तो प्लीज़ मेरे को ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, और ताकि इससे मदद मिल सके एक सिस्टम में सुधार लाने के लिए। थैंक यू सो मच।